अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि बहुत सारी मेरी बहनें अब बहुत परेशान होती हैं और जब क्लिनिक पे आती हैं तो वो ये कहती हैं कि जी हमारे जो है ना मवारी वो मिस हो चुकी है। हमें लगता है कि हमें प्रेगनेंसी है और जी हमने यूरिन का टेस्ट करवाया है जो कि पॉज़िटिव आया है, उनमें 2 लाइनें आई हैं, पर हमने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना। इसलिए कि अल्ट्रासाउंड तो हमारे बच्चे को नुकसान पहुँचाएगा। उसकी जो शुआएँ हैं वो हमारे बच्चे के जो बनावटी हिस्से हैं उन पे असरअंदाज़ होंगी। तो मेरे शौहर ने तो मुझे कह दिया है कि अभी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना। अच्छा, ये सब जो है ना आप लोगों की मिथ है। थोड़ा-सा जो है ना मैं इस चीज़ के ऊपर जो है ना एक ओरिएंटेशन देना चाहती हूँ। मुझे महसूस हुआ कि मैं अपनी बहनों को, अपने जो है ना व्यूअर्स को ये बता सकूँ, कपल को ये इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि आप लोग गलत सोच रहे हैं। देखिए जो एक्स-रे है, उसकी रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं और वो हम रिकमेंड नहीं करते कि जी अगर किसी का चेस्ट एक्स-रे होना है या जो है ना कोई और एक्स-रे होना है, उसमें हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि शील्ड यूज़ होगी ताकि जो है ना वो रेडिएशन बच्चे की ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए प्रॉब्लम कर सकती हैं। पर अल्ट्रासाउंड इम्पॉर्टेंट है। कब, कैसे, इसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही आपके मेंसेस मिस होते हैं, आपने अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, जो कि वही 2 लाइन्स आएँगी। पास टाइम नहीं आती तो आप वेट कर लेते हो और फिर कर लेते हो, या फिर हम बीटा एचसीजी ब्लड में टेस्ट करवाते हैं जिससे जो ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट है कि हमें लेवल्स का पता चल जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का पॉज़िटिव जो है ना यूरिन में नहीं भी आ रहा होता तो हम फिर ब्लड टेस्ट करवाते हैं। अब आपने स्कैन कब करवाना है और ये स्कैन करवाना क्यों ज़रूरी है? क्या हम देख रहे होते हैं? ऐसा कौन-सा है? पता तो चल गया है यूरिन में कि जी 2 लाइनें आ गई हैं, प्रेग्नेंट तो जी हो गई हूँ, तो फिर क्यों करवाना है? देखिए, हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड इसलिए करवाना है कि हमने ये देखना होता है कि जी क्या प्रेगनेंसी अपनी जगह पे है, लोकेशन उसकी ठीक है, यानी प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर है, यूट्रस में है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ट्यूबल प्रेगनेंसी हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो या फिर सर्विक्स में हो या फिर एब्डोमेन में हो। क्योंकि बाज़ टाइम जो हमल है, जो प्रेगनेंसी है, वो अपनी जो है ना जगह के अलावा कहीं पे भी हो सकता है, ट्यूब में, ओवरी में, एब्डोमेन में, सर्विक्स में। तो हम लोगों ने ये अर्ली स्कैन इसलिए भी करवाना होता है ताकि हमें ये पता चल जाए कि लोकेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। क्यों? हम बाद में भी तो करवा सकते हैं। अब आप ये देखें कि जो ट्यूब है वो इतनी पतली-सी होती है, कुछ एमएम की होती है और ये उस प्रेगनेंसी को, अगर ये प्रेगनेंसी वहाँ हो जाए, तो जस्ट 7 टू 8 वीक्स तक ही होल्ड कर सकती है। उसके बाद क्या होना है? देखिए ना, प्रेगनेंसी बढ़ रही है क्योंकि प्रेगनेंसी ने तो 36 हफ्ते तक जाना होता है। वो जैसे ही जो सैक है वो बढ़ता है और 8 वीक्स तक पहुँचता है, वो उस ट्यूब उसको नहीं कर सकती कैरी ऑन और वो फट जाती है। और एंड क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास शॉक में आता है, हमें उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके अपने प्रॉब्लम्स। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम ये कहते हैं कि 6 टू 8 वीक्स के अंदर जो है ना ये स्कैन होना चाहिए ताकि हम ये देख सकें कि प्रेगनेंसी की लोकेशन क्या है, ताकि अगर वो ट्यूब में या कहीं और है तो हम मेडिकल टर्मिनेशन कर सकें, सर्जरी से बच सकें। सर्जरी की और एनेस्थीसिया की और उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, हमने उस चीज़ से बचना है। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि हमने ये देखना होता है कि आया जितनी वीक्स की प्रेगनेंसी शो हो रही है क्या उतनी ही वीक्स की जो है ना आगे है। सपोज़ यूट्रस में है, सैक बना हुआ है, बाज़ टाइम उसके अंदर फ़ीटस ही नहीं बचता, मतलब झिल्ली बन जाती है, पर उसके अंदर बच्चे का मवाद नहीं होता, जिसको हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। तो इसका मतलब उसको आगे लेके चलना ही नहीं है। या बाज़ टाइम हमें स्टेबल करनी पड़ती है प्रेगनेंसी, कुछ अद्वियात देनी पड़ती है। बाज़ टाइम हमने ये देखना होता है कि अगर बच्चे की दिल की धड़कन आ गई है तो बहुत सारी मेडिसिन्स हमने उसके बाद जो है ना देनी होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट है अर्ली स्कैन। तो अर्ली स्कैन के लिए परेशान मत हो, उसकी बहुत ही कम रेडिएशन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना स्कैन ज़रूर करवाएँ ताकि आगे की पेचीदगियों से बच सकें। असल में हमें ये ओरिएंटेशन ही नहीं है ना कि अर्ली स्कैन क्यों इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि मैं आप तक ये अपनी बात पहुंचा सकी हूँ कि अल्ट्रासाउंड जो शुरू में हम करवाते हैं, उसकी क्या अहमियत है, हम क्या-क्या चीज़ देख रहे होते हैं और हम इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।